अब बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसे लेकर के राजनीति होगी, मीडिया उनका ये जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, तो फिर क्या होगा? लोगों की उपेक्षा होगी। अभी देखो पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ा दिए। अभी पहले क्या कह रहे थे ये कि तेल का दुनिया में भाव सस्ता हो जाएगा तो हम यहाँ सस्ता कर देंगे, दुनिया में तेल का भाव महंगा हो जाएगा तो हम प्राइस बढ़ा देंगे, कीमत बढ़ा देंगे, ये कहते थे ना। दुनिया में कोरोना काल में $20 प्रति बैरल आ गया था, जो अभी 100 से था पहले, इन्होंने पैसे घटाए। अभी भी $20 प्रति बैरल कम आ गया दुनिया में, यहाँ पैसे नहीं बढ़ाए, बिना घाटा पूरा करने की कंपनियां। और पिछले 5 साल में 25 लाख करोड़ रुपए टैक्स के वसूली जनता ने। अभी बड़े बड़े पूंजीपतियों का पता है क्या? 10 लाख करोड़ रुपए बच्चे खाते डाले, 6 लाख करोड़ रुपए उनको छूट दी है टैक्स की। अब ये 16 लाख करोड़ रुपए अगर जनता के पास आते तो ये 16 लाख करोड़ रुपए, मैं तो कहता हूँ इसमें हाथ दे मनरेगा पर लगा दो, 365 दिन काम बढ़ा दो, लेकिन नहीं बढ़ा रहे। आपके स्कूल बंद कर रहे हैं, मास्टर नहीं है, विज्ञान का, मैथ का, अंग्रेजी के कई स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, घरें मुफ्त मिलती है, डॉक्टर नहीं है। भिवानी में 1500 मरीज आते हैं, अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर जब से उसका वो रिटायर हुआ है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, बाहर से लिखवाते हैं 500 रुपए। सरकारी स्कूल में 500 फीस, प्राइवेट में बिना 1100 जाएंगे, सरकार देगी फीस। इन स्कूलों को बंद करना चाहते हैं, इन अस्पतालों को बेचना चाहते हैं, इसका शिक्षा का निजीकरण करना चाहते हैं ताकि गरीब के बच्चे को शिक्षा ना। अभी अपन लड़ाई लड़ी थी, बहुत लड़ी, 3 कृषि कानून आए थे, उसमें क्या था? इस किसान से सस्ता ले लेंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बंद करके मजदूरों को, किसानों को, आम जनता को महंगा बेचेंगे। अपन लड़े न, कुछ लोग तो कह रहे थे कि जातीय विशेष के लोगों का है ये आंदोलन, बड़ा प्रचार किया, लेकिन अपना CITU, अपना मजदूरों का संगठन और किसान सभा ने ये सारे लोगों का आंदोलन बनाया, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और सरकार ने वापिस हटना पड़ा, रद्द करना पड़ा, अपना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बचा पाए। नहीं तो इस पर हमला था, क्योंकि जब किसान से नहीं खरीदेंगे तो इसमें कहां से देंगे? अभी देखो बहन ने बताया कि सरसों नहीं खरीदी तो तेल बंद हो गया, गेहूं, अब बाजरा नहीं खरीद रहे, बाजरा बंद हो गया, रुपए किलो में जाकर था, कहाँ मिल रहा? खरीद ही नहीं रहे किसान का। तो इसलिए अपनी शिक्षा भी गई, अपना इलाज भी गया, अपनी दिहाड़ी भी नहीं बढ़ा रहे, ऊपर से महंगाई बढ़ा रहे और बड़ा भारी भ्रष्टाचार है। क्यों है ये भ्रष्टाचार? क्योंकि पूंजीपतियों से पैसे लेंगे। देखिए आप बाहर से हथियार मंगाते हैं, उसमें कमीशन खाते हैं, और जो नशे की चीजें मंगाते हैं ना, उसमें अरबों रुपए की जो ने ये जो ने काला धन कमाते हैं। और आम आदमी का जो ने आज बच्चा देखिए, सारे महकमे का प्राइवेटाइजेशन कर, आपका कोई बच्चा रेल में लग जाता, कोई पब्लिक हेल्थ में लग जाता। अब देखो ना, पब्लिक हेल्थ में एक जमाने में बच्चे लाके 40,000 की पेंशन लेते, अनपढ़ आदमी, वो पुरानी पेंशन तोड़ दी, सारे महकमों का निजीकरण कर रहे। सेना भी करे 4 साल के लिए भर्ती करेंगे, 4 साल के लिए अग्निवीर जिसको बोलते हैं, नाम तो बहुत बढ़िया रख रखा है, नाम तो जो स्कूल बंद कर रहे हैं उसका भी रख रखा है, प्राइवेट में जा रहे हैं, चिराग योजना, मतलब चांदना देनारी। देखो नाम कितने बढ़िया बढ़िया है। अब 4 साल में कोई बच्चा भर्ती होगा और वो बॉर्डर पर जाएगा, उसकी कोई पेंशन नहीं है, 4 साल के बाद उसको घर बेचेंगे, वो क्या लड़ेगा देश? क्या लड़ेगा देश? उसको सोचेगा मेरा परिवार तो बर्बाद हो जाएगा, परिवार की चिंता नहीं। 4 साल तो ट्रेनिंग ही होती है। ये सेना में भी ठेकाकरण कर रहे हैं और मजदूरों का भी कर दिया, कोई कानून नहीं लागू होगा, मालिक जब चाहे उसको रख दे, जब चाहे निकाल दे, कोई पेंशन नहीं होगी। अभी देखो आप पुराने नेता जो MLA MP है, ये चौटाला साहब है जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री, 2.5 लाख रुपए पेंशन दे रहे, मजारी है, 2.5 लाख रुपए महीने का, और एक कर्मचारी है उसकी पेंशन नहीं होगी, 4 साल वाले की जो लड़ने के लिए न्याय। देखो आप, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा लेके उनके हक में ही काम करते हैं, अपने लोगों को दबाते हैं। इसलिए अपन अपनी ताकत मजबूत करनी पड़ेगी।
अगर अपन ने ताकत मजबूत नहीं करी तो ये जो हालात हैं ये और भी खराब हो जाएंगे। अभी देखो सब गांव में कहाँ काम मिल रहा है आपके, महीने में 7 दिन मिल गया, 8 दिन मिल गया। कई गांवों में तो काम लगे नहीं रहा है, उसमें भी कई गांवों में क्या हो रहा है, बेटा जी काम कौन करे, इन्हें 50 रुपए दिहाड़ी के, देखो शर्म नहीं आती। 50 रुपए दिहाड़ी, बेटा जी नाप का काम है, करे कोई। जिस तरह अपने खा गए थे 2 लाख रुपए एक बार, आप पीछे खा गए थे, पूरी दिहाड़ी भी नहीं देती, ये हालत है। और यहाँ क्या नगर परिषद में 14-14 करोड़ रुपए खाते कटवा के खा के जमानत करवाए, कुछ ये कौन रोकेगा? ये आपा मजबूत होंगे और बड़े बड़े पूंजीपतियों को सत्ता से हटा के आपा सत्ता नहीं हासिल करांगे ना, तब तक बात बढ़ेगी। भगत सिंह क्या कहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते थे कि ऐसी समाज व्यवस्था जिसमें सबको बराबर का मौका मिले, सबके बच्चों को शिक्षा मिले, सबका इलाज हो, सबके बच्चों को रोजगार मिले, भाईचारा ठीक हो, गैर बराबरी दूर हो, यही तो कहते थे। ये होगी कैसे? ये होगी अपनी लड़ाई अपना लड़के और इनको मजबूर करेंगे और इनको कहेंगे कि राजनीति में पूंजीपतियों से पैसा लोगे तो तुम गरीब का भला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये है लड़ाई, लड़ाई है बड़े बड़े सरमाएदारों और जनता के बीच में लड़ाई। उन्होंने कोड दे करके, रिश्वत देके नेताओं को खरीद लिया, बड़ी बड़ी पार्टियां जो बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते हैं, बड़े बड़े जो पिस्टल रखते हैं, उनको खरीद लिया। अपनी पार्टी गरीबों के लिए है, वो पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेती है, वो अपने गरीब आदमियों से चंदा करके अपनी पार्टी का काम चलाती है। ये आप रैली कर रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद ना हो, जितने अध्यापकों के पद हैं वो सब भरे जाएं, मनरेगा मजदूरों की 600 दिहाड़ी हो, 200 दिन का काम के लिए मिले, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सारी चीजें मिले सस्ते दर पर। और ये जो बंद कर रहे हैं अगले महीने, ये बंद ना करें अभी, क्योंकि गरीब लोग हैं, वो सारा है गरीब लोगों के लिए। और ये जो खाली पद पड़े हैं सारे महकमे में ये भरे जाएं, अपनी ये मांग है। सेना में स्थायी भर्ती हो और जो 3 साल का जो न छूट दी जाए, जो कोरोना में बच्चे भर्ती नहीं हुए थे, ये छूट दी जाए। और मनरेगा ये कानून बने, तमाम मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो, उनको सुविधाएं मिले, तमाम मजदूरों को, ये अपनी मांग है। लेकिन मांग आप ताकत बनाओगे तभी मांग। किसानों को जो लाभकारी मूल्य, वो लाभकारी मूल्य मिले, ये तमाम चीजें आप लड़ाई लड़के संघर्ष करके। आप देखो ना कितने बूढ़ों की पेंशन, विकलांगों की पेंशन लो, कितने आमदनी एक बात बताओ भाई, रोजाना की आमदनी कितनी है? 6 करोड़ तो बताए, आय से अधिक इनकम है, और अभी जेल में अभी जमानत करवा के आ रहे हैं, उसकी तो कौन रोकी? तुमने जाएगा, हम व्यक्तिगत उस पर नहीं जाते। अरे भाई जो चोरी डकैती करते हैं, जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा, उनकी पेंशन रोको ना, तुम्हारे एमपी की, उनकी नहीं रोकेंगे। गरीब आदमी को 2500 रुपए वो दूसते हैं कि क्यों दे रहे, विकलांग के 2500, विधवा के 2500 वो दूसते हैं। तो ये हालत है। इसलिए अपन है जनता की, मजदूरों की, किसानों की इन मांगों को लेकर के अपन जींद में 23 तारीख को रैली कर रहे हैं। 24 को हिसार में, उसमें अपन नहीं जाएंगे, शिवानी का इलाका जाएगा, अपन जींद में जाएंगे। एक रैली गुड़गांव में कर रहे हैं, एक रैली करनाल में कर रहे हैं, ऐसे हरियाणा में 4 रैली कर रहे हैं, ताकि जनता में जो मजदूरों की पार्टी है, गरीब किसानों की पार्टी है, जो आम जनता की पार्टी है, वो ताकत हासिल करे, ताकि हम शिक्षा को बचा पाए, इन महकमों को बचा पाए, भ्रष्टाचार को दूर कर पाए, और आने वाले टाइम में महंगाई पर काबू कर सकें। ये अपन ताकत नहीं बढ़ाएंगे तो ये बात बनने वाली नहीं है। अपन ये मारेंगे छोटे को, ये गरीब आदमी को जो है और निचोड़ते जा रहे। वो जिस तरह वो ना रेडी वाला जूस का जग रहे, वो जो ना पहले देगा गंडा, फिर उसको मोड़ के देगा, फिर एक मरोड़ी और लाओगा, और वो जो ना फुल टाइट करेगा, आखिर में खोई सी हो जाए जितना सुखा रहा है। अपन न्यू नहीं छोड़ना था, मैं अमीरों को फायदा दे रहे हैं, अमीरों के टैक्स कम कर रहे हैं, अमीरों के बैंक लोन भी माफ कर रहे हैं, और अपने ऊपर टैक्स डाल रहे हैं। अब ये खाने पीने की चीजों पर भी महंगाई बढ़ा दी, बताओ, दही पे, दूध पे, इन चीजों पर भी जो दूसरे जो आप इस्तेमाल कर रहा है, अमीर को जो है
अडानी को तो फायदा दे रहे हैं, उसको गरीब आदमी को ऊपर टैक्स लगा रखे। ये हालत है। तो अपन ने अपना हक लेना है। इसके लिए तमाम बहनों से अनुरोध है, मातृशक्ति से अनुरोध है कि भाई 23 तारीख को यो काम एक दिन फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ तो सारी चलो भी ना। हाँ अच्छा, एक काम हम